इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। माही और जया जी ने काफ़ी शॉपिंग करने के बाद जब टाइम देखा तो शाम के 8 बज चुके थे। अब तक जया जी ने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया और घर के लिए निकल गई। उधर मानो भी माही को लेने के लिए घर के लिए निकल गया। रजत उदास सा अपने बीच वाले घर पर निकल गया। उसकी सोचने समझने की शक्ति अभी काम नहीं कर रही थी। माही और जया जी घर पहुंचे तो मानो उन लोगों का घर पर ही वेट कर रहा था। माही को देखते मानो उसके पास आया और बोला, चलो घर। अरे खाना खाकर जाना और हमारे भी बैग अलग करना है। जया जी ने कहा, हाँ मानो, मुझे भी भूख लग रही है, प्लीज़ खाना खाकर चलते हैं ना। माही ने कहा, ठीक है चलो फिर। मानो ने आगे बढ़ माही का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दिया और नौकर को इशारा किया तो उसने झट से खाना लगा दिया। तीनों ने खाना खाया। जया जी ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा, मानो कल रात को तुम यहाँ आ जाना और माही वहीं पर रहेगी। तुम यहाँ से कोर्ट चलना और वहाँ से माही। नहीं माँ, हम दोनों साथ ही कोर्ट चले जाएं। मानो ने कहा, नहीं, कम से कम 12 घंटों तो एक दूसरे से दूर तो रह सकते हो। शादी के बाद साथ में ही रहना है ना। जया जी ने कहा, पर माँ, मानो कुछ बोलने ही पर माही ने मानो के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मानो रजत तो घर पर ही है ना, मैं रह लूँगी और एक रात की ही तो बात है, प्लीज़ आप यहाँ आ जाना। मानो ने एक नज़र माही को देखा और बिना कुछ बोले घर से बाहर चला गया। माही ने जल्दी से जया जी से कहा, आंटी आप फिक्र मत करो, मैं मानो को भेज दूंगी और हाँ, मेरा सामान बाद में अलग कर आप घर ही भेज देना। जया जी ने माही के सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, अब आप जाओ वरना कहीं मानो आपको बिना लिए ना निकल जाए। जी ठीक है, बाय आंटी जी, बोल माही ने जया जी के पैर छुए और घर से निकल गई। माही जब बाहर आई तो मानो गाड़ी के गेट से टिका माही का ही वेट कर रहा था। माही मानो को देख मुस्कुराई पर मानो ने माही को बिना देखे कार का गेट खोला और माही को बैठने का इशारा कर चुपचाप दूसरी तरफ का गेट खोल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माही भी शांति से बैठ गई पर उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई। मानो ने बिना ध्यान दिए ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों घर से बाहर निकल रोड पर आ गए। माही सिर्फ मानो को ही देख रही थी पर मानो बिना माही की तरफ देखे अपनी कार चुपचाप ड्राइव कर रहा था। माही ने मानो के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा। मानो ने कुछ नहीं कहा, बस आगे ही देखकर गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी रोकिए मानो, माही अचानक ही कहा। मानो ने उसकी एक नहीं सुनी और गाड़ी चलाता ही रहा। मैंने कहा गाड़ी रोकिए मानो, माही ने एक ऑर्डर के साथ कहा। मानो ने माही की तरफ देखा और फिर गाड़ी एकदम से रोक दी, जिस वजह से सीट बेल्ट ना पहनी माही का सिर आगे डैशबोर्ड पर लगने ही वाला था। पर सही टाइम पर मानो ने अपना हाथ माही के सिर के आगे लगा दिया, जिससे माही का सिर मानो के हाथ पर लगा। माही तुम ठीक तो हो ना? मानो ने माही के चेहरे को छूते हुए कहा। माही ने कुछ नहीं कहा, बस मानो को देख मुस्कुराती रही। मैंने कुछ पूछा है माही? मानो ने माही के चेहरे को पकड़ते हुए कहा। माही ने मानो को देखते हुए ही मानो के होंठों पर किस करने लगी। मानो ने कोई रिएक्ट नहीं दिया तो माही पीछे हट और फिर से मानो को देखने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते देखते ही मानो और माही एक दूसरे को डीपली किस करने लगे। मानो ने किस करते हुए ही माही को अपने ऊपर बैठा लिया और फिर ड्राइविंग सीट को पीछे कर लिया, जिससे माही लगभग मानो के ऊपर लेटी हुई थी। माही को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो मानो ने कुछ देर माही को अपने आप से अलग किया और तुरंत ही माही को अपने नीचे कर लिया। माही मानो की गर्दन में हाथ से बस मानो को देख ही सकती थी और मानो के हाथ हल्के हल्के माही के पूरे शरीर पर घूमने लगे। माही की सांसें बेकाबू हो रही थी। उसने मानो को अपने पास फिर खींचा और कहा, मानो घर चले। मानो ने कोई भी जवाब नहीं दिया और माही को हल्के से उठा उसके पेट पर हल्के से किस करने लगा। माही की पकड़ अब मानो के बालों पर थी। वो बार बार मानो से घर चलने को बोल रही थी पर मानो बस माही को प्यार करने में ही गुम था। माही ने मानो को अपने पास खींचा और फिर से होंठों पर किस करने लगी।
थोड़ी देर किस करने के बाद माही ने मानो के कान के पास जाकर कहा, मानो मैं थक गई, मुझे घर जाकर आपकी बाहों में सोना है। माही का इतना बोलना था कि मानो ने तुरंत ही सीट को सही किया और प्यार से माही को उसकी सीट पर बैठाकर गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी की घर की तरफ बढ़ा दी। जब दोनों घर पहुँचे तो मानो ने माही को अपनी गोद में उठाया और उसके रूम की तरफ बढ़ चला। माही प्यार से मानो को देख बोली, मानो क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे? मानो एक नज़र माही को देखा और कहा, हमेशा, जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तब भी। मानो क्या आप आंटी जी की बात मानकर कल रात को चले जाएंगे? माही ने प्यार से मानो से पूछा। नहीं, मानो ने माही को घूरते हुए जवाब दिया। मानो प्लीज़ ये बात मान लीजिए, क्योंकि जब हम शादी करने जाएंगे तो एक दूसरे को देखने की खुशी कुछ और ही होगी और मैं ये खुशी फील करना चाहती हूँ। माही ने मानो के गाल को हल्के से रब करते हुए कहा। मानो ने एक नज़र माही को देखा, फिर रूम का गेट खोल चुपचाप माही को बेड पर लिटा दिया और बोला, सो जाओ। मानो जैसे उठने को हुआ, माही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत जाओ मानो, आज की रात मैं आपके पास सोना चाहती हूँ, प्लीज़। मानो रुका और बोला, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, आता हूँ। मानो के रूम में जाते ही माही उठी और चेंजिंग रूम में जा एक नाइटी पहन के बिस्तर पर आकर लेट गई। उधर मानो अपने रूम में ना जा रजत के रूम में गया, पर रजत को उसके रूम में ना देख मानो ने तुरंत रजत को कॉल किया। हेलो रजत, कहाँ है तू? मानो ने रजत के कॉल पिक करते हुए कहा। कुछ नहीं मानो, बीच वाले घर पर हूँ, रजत ने जवाब दिया। तू घर क्यों नहीं आया? मानो ने भौवें सिकोड़ते हुए पूछा। अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ मन नहीं था घर आने का तो इधर आ गया। तू बता, कुछ काम था? उधर से रजत की थकी सी आवाज़ मानो के कानों में पड़ी। रजत की ऐसी आवाज़ सुन मानो ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? रजत तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी टेंशन ना ले, कल मिलता हूँ। इतना बोल रजत ने मानो की कोई बात ना सुन कॉल कट कर दी। मानो ने कॉल कट करने के बाद एक नज़र अपने फ़ोन को देखा और फिर अपने रूम में कपड़े बदल कर माही के रूम में आया, जहाँ माही लेटी हुई मानो का वेट कर रही थी। मानो आया और माही को अपने पास खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। मानो ने माही के गालों पर हल्के से किस किया और दोनों ही कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड कर एक दूसरे को हक कर सो गए। उधर अपनी पूरी रात बेचैनी से काट रजत ने सुबह उस आदमी को कॉल किया और उससे होटल में मिला था और उससे उसी जगह मिलने को बोल रजत नहाकर रेडी हो उस आदमी से मिलने चला गया। ब्लू हेवन होटल। रजत 101 रूम में उस आदमी का वेट कर रहा था, तभी रूम का गेट खुला और वहीं आदमी अंदर आते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मेरे दिए गए विचारों को मान लेंगे। दूसरी, तुम्हारी मानो से क्या दुश्मनी है? रजत ने बिना किसी के एक्सप्रेशन के कहा। आपकी ही तरह मेरे को भी मानो ने एक बहुत बड़ा जख्म दिया है जो चाह कर भी मैं नहीं भर सकता, पर उसे अपने किए की सज़ा तो दे ही सकता हूँ ना। उस आदमी ने आंखों में गुस्सा लिए कहा। ऐसा भी क्या किया है मानो ने आपके साथ? मेरा अपना छीना है उसने। उस आदमी ने कहा। ऐसा कौन है? रजत ने फिर कहा। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं, क्योंकि तुम नहीं तो मुझे और भी लोग पता है जो मानो को पूरी तरह बर्बाद करने में मेरी हेल्प करेंगे ही। उस आदमी ने अपनी सिगार जलाते हुए कहा। पर जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे तुम मानो को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। रजत ने भी एक दांव फिर से खेलने की कोशिश की। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, मैं अपने सारे पत्ते अगर तुम पर खोल दूँगा तो तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, और हाँ अब तुम भी बर्बाद होने के लिए तैयार रहना। सिगार फूंकते हुए आदमी ने कहा। पर ये सब तुम खुद भी तो कर सकते हो ना, किसी की आड़ में ये सब क्यों कर रहे हो? रजत ने पूछा। आड़ में नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आऊँगा सामने पर उसके बर्बाद करने के बाद, ताकि उसके लिए किए का कुछ तो पछतावा उसके चेहरे पर देख सकूं। रजत कुछ देर रुका और फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, पर अगर मैंने मानो को बर्बाद कर दिया तो उसका सब कुछ मुझे ही मिलेगा। ठीक है, वैसे भी मुझे बस उसे बर्बाद करना है और उसे बस रोते हुए सड़क पर देखना है। अब तुम्हें उसकी कोई कमजोरी पता हो तो बताओ। माही सबसे बड़ी कमजोरी है मानो की। रजत ने कुछ देर सोचकर बोला। तो ठीक है, किडनैप कर लो उसे। क्या
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मुझे ज़िंदा ही दफना देगा। रजत ने कहा, वो तुम जानो कैसे क्या करना, मुझे बस उसकी बर्बादी चाहिए और बदले में तुम्हें मानो का सब कुछ मिलेगा। ये सब मुझे ही करना होता तो मैं ये सब अपने आप ही कर लेता। रजत ने दांत भींचते हुए कहा, मेरा काम तुम्हारी आंखों के सामने उसकी सच्चाई लाना था। ये काम तो अभी भी तुम्हें ही करना है। और हाँ, मानो के बर्बाद होते ही मैं तुम्हें अपना सच भी ज़रूर बताऊंगा। इतना बोल वो आदमी उस रूम से निकल कर चला गया। रजत वहीं बैठा कुछ सोचता रहा, फिर रूम से निकल ऑफिस के लिए निकल गया। रजत ऑफिस पहुंचा तब तक माही और मानो ऑफिस पहुंच चुके थे। रजत मानो के ऑफिस में गया तब माही फ्रेश होने बाथरूम में गई थी। रजत को देख मानो अपनी कुर्सी से उठा, रजत का हाथ पकड़ उसे चेयर पर बैठाकर खुद भी रजत के पास ही बैठ गया। मानो ने रजत से कहा, क्या हुआ तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। रजत ने बिना मानो की तरफ देखे कहा, क्या हुआ रजत? मानो ने फिर पूछा, कुछ भी तो नहीं, तू बता क्या हुआ? मान गई शादी के लिए? रजत ने पूछा। माँ माने ही नहीं बल्कि कल ही मेरी और माही की शादी है। मानो ने कहा, वाट ए गुड न्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू यार। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, बट तुझसे एक हेल्प चाहिए थी। मानो ने कहा, और वो क्या? रजत ने पूछा। वो माँ चाहती हैं कि मैं आज रात को घर जाऊँ, पर मैं माही को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, तो क्या तुम माही का ध्यान रख लोगे? मानो ने कहा, ये कैसी बात करा यार, माही मेरी भी दोस्त है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा, और अब तो मेरी भाभी भी, अगर तू ना कहता तो भी। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। मानो ने कहा, ठीक यार, बस अब मैं आराम से माँ के पास जा सकता हूँ। और तू बता, कल रात कहाँ था? बताया तो था, बीच वाले घर पर था। तुम लोगों को थोड़ा स्पेस भी मिल गया और मुझे कुछ काम भी था। रजत ने मानो से नज़रें चुराते हुए कहा। मानो कुछ बोलता उससे पहले माही आ गई। उसे देख मानो ने कुछ भी अभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा और माही को देख बोला, माही तुम्हारी बात मान, मैं माँ के पास चला जाऊँगा, पर अब रजत तुम्हारा ध्यान रखेगा। आप भी ना, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितने सारे दुश्मन घूम रहे हैं मेरे, जो एक दिन में सेफ नहीं रही तो कोई मेरा किडनैप कर लेगा। माही ने हंसते हुए कहा। रजत ये बात सुन हैरानी से माही को देखने लगा, पर मानो ने माही को गले लगाए हुए कहा, अगर किसी ने भी मेरी माही को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसके हाथों को तोड़ दूंगा, समझी? मानो की ये बात सुन रजत के पूरे शरीर डर की लहर दौड़ पड़ी, पर थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। माही मानो से अलग होते हुए बोली, क्या आप भी, मुझे कुछ नहीं होगा, और रजत है ना हमेशा मेरे साथ। रजत कुछ बेचैन हो उठ कर जाने लगा, पर तभी किसी ने केबिन का गेट नॉक किया। मानो ने माही को अपने पास से में बैठाते हुए कहा, कमिंग का गेट खुला और एक स्टाफ मेंबर आते हुए बोला, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। मानो ने कहा, माही तुम बैठो मैं आता हूँ। मानो ने कहा, जी। माही ने कहा, मैं भी चलता हूँ मानो। रजत ने उठते हुए कहा, नहीं रजत आप कहीं नहीं जाएंगे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। माही ने खड़े होते हुए कहा, ऐसी क्या बात है माही? दोनों ने एक साथ कहा, आप जाइए हम फिर बताते हैं, और ये हम दोनों दोस्तों की बात है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। मानो इतना कहा और केबिन से बाहर निकल गया। रजत ने माही के पास बैठते हुए कहा, क्या बात करनी है माही? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? माही ने रजत की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रजत ने एकदम कहा, अच्छा क्या आप सच बोल रहे हैं? माही ने रजत को गौर से देखते हुए कहा, हाँ और क्या, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? रजत ने हड़बड़ाते हुए कहा। माही ने कुछ नहीं कहा, बस रजत को देखने लगी। रजत अनकंफर्टेबल फील करते हुए उठा और बोला, माही मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रजत बिना माही का जवाब सुने रूम से बाहर निकल गया। माही ने कंधे उचकाते हुए एक फाइल लेकर पढ़ने लगा। करीब 1 घंटे बाद मानो केबिन में आए तो माही सोफे पर बैठी फाइल पढ़ने में अभी भी बिजी थी। मानो माही के पास आया और उसको अपनी तरफ खींच गले से लगाते हुए कहा, माही तुम जाकर अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। नहीं अभी मन नहीं है। माही मानो के गले लगते हुए कहा, क्यों मन नहीं है? जाकर तुम रेस्ट करो। मानो ने प्यार से माही के माथे पर किस करते हुए कहा, तो फिर ठीक है आप भी चलो। माही मानो के ऊपर के शर्ट के बटन से खोलते हुए बोली, नहीं मेरे पास अभी काम, कल ऑफिस नहीं जाऊंगा तो सारे पेंडिंग काम पूरे करूंगा आज।
मानो ने माही को सोफे से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मानो प्लीज़ थोड़ी देर चलिए ना। माही ने मानो के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा, माही तुम बहुत ही शैतान हो गई हो, चलो। अच्छा। मानो ने माही को बेड पर लेटाकर खुद भी उसके पास ही लेटते हुए कहा। माही ने मानो को गले लगाते हुए आंखें बंद करते हुए लेट गई। मानो माही के बालों से तब तक खेलता रहा जब तक माही सो नहीं गई। माही के सोने के बाद मानो उठा और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेडरूम को बंद कर बाहर आकर अपने चेयर पर बैठ कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद मानो ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मानो। उधर से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर गुप्ता, तुम अभी आधे घंटे में मेरे ऑफिस आ सकते हो। मानो ने फ़ाइल को बंद करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं मानो, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। मिस्टर गुप्ता ने तुरंत नकली हंसी हंसते हुए कहा और मन में बोला, क्योंकि आपकी नज़र में मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, जब चाहो तब बुला लो। तो फिर आ जाओ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मानो ने इतना बोला फ़ोन कट कर दिया। आधे घंटे बाद मिस्टर गुप्ता मानो के सामने मानो के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था, पर मानो अभी भी कुछ सोचने में बिजी था। इंतज़ार करते करते डॉक्टर गुप्ता को जमाई आने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद ना रुकने पर डॉक्टर गुप्ता ने आखिर जमाई आ ही गई। कुछ सोचता हुआ मानो घूर कर गुप्ता को देखने लगा। गुप्ता कि एक बार फिर सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। उसने मानो को देखते हुए कहा, वो कल थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए गलती से आ गई। मानो कुछ नहीं बोला और फिर कुछ सोचने लगा। मिस्टर गुप्ता ने गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाया, यार भगवान, कौन से जन्म का बदला लिया आपने मुझसे क्या बिगाड़ा था मैंने? आपका जो इतना खतरनाक मरीज मेरे हिस्से में डाल दिया। लोग डॉक्टर नाम से डरते हैं और ये खुद ही डॉक्टर को डरा कर रखता है। मिस्टर गुप्ता, क्या मैं अब माही के लायक हूँ? फाइनली मानो के मुंह से ये वर्ड निकले। मानो तुम तो इस दुनिया की हर लड़की का खौफ हो, तो तुम माही के लायक कैसे नहीं हुए? मिस्टर गुप्ता ने फिर बैटरिंग स्टार्ट कर दी। मेरा मतलब, क्या मैं माही की शादी के बाद माही को खुश रख सकता हूँ? मानो ने थोड़े तेज मगर शांति से कहा, मानो आप में कौन सी कमी है जो आप माही को खुश नहीं रख सकते? आप तो एकदम परफेक्ट हैं। आप तो मिस्टर गुप्ता इससे पहले कुछ बोलते मानो ने मिस्टर गुप्ता को कॉलर से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या मैं अब माही को फिजिकली खुश रख सकता हूँ या नहीं? मानो, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो जब आप ट्राई करेंगे तब पता चलेगा ना, डॉक्टर गुप्ता ने डरते हुए कहा। डॉक्टर गुप्ता की बात सुन मानो ने झटके से डॉक्टर गुप्ता को छोड़ दिया। गुप्ता जी ने अपने आप को संभाला और फिर से खड़े होते हुए बोले, मानो, क्या जब आप माही के करीब जाते हैं तो आपको अपने निचले हिस्से में कोई हलचल होती है? हाँ, मानो ने एक छोटा सा जवाब दिया। तो ये बात तो आप कुछ कोशिश करने के बाद ही क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे कैसे कुछ बता सकता हूँ? मिस्टर गुप्ता ने कहा। तो तुम डॉक्टर किस लिए बने जो तुम कुछ बता नहीं सकते? मानो ने फिर डॉक्टर गुप्ता को देखते हुए कहा। डॉक्टर का मन इस टाइम सचमुच अपनी सारी डिग्री फाड़ कर फेंकने का मन कर रहा था। वो अब क्या कर सकता है? मानो ने देखा जब डॉक्टर गुप्ता कोई जवाब नहीं दे रहा है तो मानो डॉक्टर गुप्ता को घूरने लगा। डॉक्टर गुप्ता ने डरते हुए कहा, मानो ये बात आप खुद ही फील कर सकते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी डिग्री भी कुछ नहीं कर सकती है। मानो ने कुछ नहीं कहा तो डॉक्टर गुप्ता भी कुछ नहीं बोला, बस मानो के कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगा। जब मानो काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तो डॉक्टर गुप्ता ने फिर से डरते हुए पूछा, अब मैं जा सकता हूँ? मैं अपने मरीजों को छोड़कर आया हूँ। मानो ने कुछ नहीं कहा, बस जाने का इशारा किया तो डॉक्टर गुप्ता ने भागना ही उचित समझा। तुरंत ही उसने अपना सामान उठाया और मानो के केबिन से तुरंत ही निकल गया। मिस्टर गुप्ता ने केबिन से निकलकर एक लंबी सांस ली और बोला, थैंक गॉड, बचा लिया आपने। मानो उठकर माही के रूम में गया और माही को पकड़कर लेट गया। माही मानो को अपने पास पाकर माही तुरंत ही मानो की तरफ घूमकर मानो के होंठों पर किस करने लगी। मानो भी माही की किस का पूरा रिस्पॉन्स किया। दोनों की किस इतनी डीपली थी कि आज दोनों ही मदहोश होने लगे। मानो ने माही को किस करते हुए माही को अपने ऊपर लिटा लिया और उसे और भी ज़्यादा कसकर किस करने लगा। मानो के हाथ माही की कमर पर घोंपने लगे। माही के हाथ मानो की गर्दन को कस कर पकड़े हुए थे। काफ़ी देर किस करने के बाद कुछ देर अलग हुए तो मानो ने झट से करवट चेंज कर माही को अपने नीचे कर लिया और उसके कंधे पर किस करने लगा। फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए उसने कॉलर बोन पर
माही अपने आप को खोने से रोकने की बस नाकामयाब कोशिश कर रही थी। माही ने मानो को फिर से अपने फेस के पास लाई और बोली, मानो क्या हम ये शादी के बाद नहीं कर सकते? कल मैं आपकी हूँ। मानो ने माही को देखा और बोला, माही अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया तो कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, अब तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। मानो मुझे आपका साथ चाहिए, बस चाहे आप मुझे कैसे भी रखें, बस आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हो। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बचपन से प्यार और केयर के लिए बहुत तरसी हूँ मानो, बस मुझे हर रात आपकी बाहों में सोने की जगह मिल जाए। मैं आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आपसे दूर हुई तो मैं मर जाऊँगी आपके बिना। मानो ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। माही ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, आई लव यू अलॉट माही। मानो ने माही की दोनों आंखों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू मानो। माही ने मानो को कसकर गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर ऐसे ही लेटने के साथ ही माही और मानो उठे और केबिन आकर खाना खाने लगे। मानो के फ़ोन करने के बाद भी रजत ने साथ खाना खाने को मना कर दिया। मानो ने कुछ काम किया और रात होने के साथ ही माही और मानो घर के लिए निकल गए। मानो ने माही को घर छोड़ा और बेमन से माही को घर छोड़ अपनी माँ के पास चला गया। थोड़ी देर बाद रजत आया और अपना खाना रूम में लाने के लिए बोला। अपने रूम में चला गया और बेचैनी से इधर से उधर घूमने लगा। माही रजत के रूम में आई तो रजत ने काम का बहाना कर माही को टाल दिया। फिर माही फिर से अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर ही मानो का फ़ोन आया तो दोनों बातें करते करते सो गए। रजत की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो बस बेचैन सा पता नहीं क्या सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने किसी को कॉल किया पर एक रिंग पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। रजत ने दोबारा कॉल किया तो इस बार उधर से कॉल पिक किया। हेलो, हाँ मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंट, रजत ने बेचैनी से कहा। उधर से कुछ कहा गया तो रजत ने फिर कहा, हाँ अभी ज़रूरी है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उधर से फिर कुछ कहा गया। वो बात सुन रजत फिर बोला, ठीक है मैं आता हूँ। इतना बोल रजत अपने रूम का गेट खोल बाहर निकल गया। सुबह माही उठी तो कुछ परेशान पर काफ़ी खुश भी थी। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिसमें अभी सुबह के 6 ही बज रहे थे। माही ने दोबारा लेटने की कोशिश की पर उसका मन लेटने को नहीं किया। उसने मानो का नंबर डायल करने के लिए हाथ बढ़ाया पर कुछ सोच कर रुक गई। माही अपना फ़ोन बेड पर रख पाती उससे पहले उसका फ़ोन रिंग करने लगा। माही ने झट से अपना फ़ोन उठाया तो उसमें मानव को कॉल आ रहा था। माही ने झट से कॉल उठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, आप उठ गए? मुझे तो पूरी रात ही नींद नहीं आई तुम्हारे बिना। मानो ने प्यार से कहा, क्या आप भी? माही ने शर्माते हुए कहा, अच्छा तो तुम रेडी नहीं हो रही? मानो ने कहा, अभी तो टाइम है, हो जाऊंगी। माही ने कहा, अच्छा सुनो, तुम्हारी बहन भी वहीं पहुंच जाएगी, उसके लिए गाड़ी चली जाएगी लेने। मानो ने कहा, थैंक यू मानो। माही ने प्यार से कहा, वो किस लिए? मानो ने पूछा, मेरी बहन की भी इतनी केयर करने के लिए। माही ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, माही मुझे तुमसे रिलेटेड हर इंसान उतना ही प्रिय है जितना कि तुम्हें, और वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है तो उसकी केयर तो करनी ही पड़ेगी ना। मानो ने माही को हंसाने की कोशिश करते हुए कहा, मानो आप? माही ने नकली गुस्से से कहा, अरे मेरी जान, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वो मेरी भी बहन जैसी है। मानो ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है। माही ने हंसते हुए कहा, चलो अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना है जल्दी से। मानो ने कहा, हाँ जा रहे हूँ रेडी होने के लिए, आप भी हो जाइए बस, बाय। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाय। माही सुनो, मानो ने कहा। हाँ बोलिए, माही ने कहा। माही? मानो ने फिर प्यार से कहा, जी बोलिए ना। माही ने भी प्यार से पूछा। माही बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैंने जीना सीखा। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मानो का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। मानो ने बहुत प्यार से कहा, मानो अब क्या मायने रखते हो मेरी लाइफ में, ये बात मैं चाह कर भी आपको नहीं बता सकती, पर हाँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे कभी नफ़रत मत करना, बस ये बात याद रखना। माही मानो के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती है। माही ने रोते हुए कहा, आई लव यू माही। मानो ने कहा, आई लव यू टू जान। माही ने प्यार से कहा, माही जल्दी से बस मेरे पास आ जाओ, बहुत याद आ रही है
तुम्हारी? मानो ने कहा। हाँ बस कुछ टाइम और मानो, माही ने कहा और कॉल कट कर दिया। मानो ने कॉल कट कर दिया और नहाने चला गया। नहाकर आया तो माही के पसंद का मैरून कुर्ता, उस पर ब्लैक हाफ कोट, मैरून चूड़ीदार पजामे, ब्रांडेड स्टाइलिश वॉच, पैरों में मैरून जूती, जिससे पहनकर एक राजा का लुक देने वाले मानो ने तुरंत ही माही को वीडियो कॉल करने लगा। माही भी मानो को कॉल रख नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने जया जी के साथ ले ली गई रेड कलर की ब्राइडल साड़ी, जिसमें पूरी साड़ी पर डायमंड और मोती का बहुत ही प्यारा वर्क हो रहा था। माही ने साड़ी पहनी, फिर उसके साथ मैचिंग सेट, हाथों में भर भर चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चूड़ी पहनी। माही जैसे ही रेडी हुई, उसके फ़ोन में मानो की वीडियो कॉलिंग आने लगी। माही ने मानो की कॉल को वॉइस कॉलिंग में उठाया और बोली, हाँ मानो क्या हुआ, तुम रेडी हो? मानो ने पूछा। हाँ मैं रेडी हूँ, और आप? माही ने पूछा। मैं भी रेडी हूँ, और अगर तुम रेडी हो तो मुझे दिखाओ, मानो ने कहा। नहीं आप इंतज़ार कीजिए, अब कोर्ट में ही मिलते हैं, माही ने कहा। नहीं माही मुझे अभी देखना है, मानो ने जिद करते हुए कहा। नहीं तो नहीं मानो, बाद में, माही ने कहा। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मानो ने कहा। अच्छा चलिए ठीक है, आप वहाँ से चलिए, मैं भी रेडी हो रजत के साथ आती हूँ, माही ने कहा। ठीक है चलो बाय, जल्दी आओ, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, मानो ने कहा। दोनों ने कॉल रखा और मुस्कुराते ही रेडी होने लगे। माही और मानो ने थोड़ा बहुत मन मार कर थोड़ा सा नाश्ता किया। उसके बाद माही रजत के रूम के गेट पर नॉक करते हुए बोली, रजत क्या आप रेडी हैं? हमें अब चलना चाहिए। रजत ने भी क्रीम कलर का कुर्ता पैजामा पहना था, अभी भी वो परेशान सा था। उसने अपने चेहरे पर स्माइल लाने की पूरी कोशिश की। माही को लेकर कोर्ट के लिए चला गया। मानो भी जया जी के साथ कोर्ट के लिए निकल गया। माही और मानो अपनी शादी के लिए इतने खुश थे कि उनकी खुशी कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हो रहे थे। माही आंखें बंद करके लेटी और कुछ सोचने लगी, और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। रजत ने एक बार घूमकर माही की तरफ देखा और हल्के से बोला, आई एम सॉरी माही और मानो, पर मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। रजत ने गाड़ी को कोर्ट की तरफ ना कर दूसरी तरफ को टर्न कर लिया। उधर मानो कोर्ट पहुंच गया और थोड़ी देर में ही रिया भी पहुंच गई। अब सब लोग माही का वेट करने लगे। लगभग आधे घंटे वेट करने के बाद भी जब माही नहीं आए तो मानो को कुछ टेंशन हुई। उसने माही को फ़ोन लगाया जो अब स्विच ऑफ आ रहा था। मानो ने तुरंत ही रजत का कॉल ट्राई किया, पर रजत को भी कॉल नहीं मिला। अब मानो और भी ज़्यादा परेशान होने लगा, और साथ में रिया भी। जया जी मानो के ऐसे बेचैन होते देख बोली, मानो क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? माँ मैं कब से दोनों का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, पर दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा है, और अब तक दोनों को आ जाना चाहिए, दोनों ही अभी तक नहीं आए हैं। माँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मानो रजत का कॉल ट्राई करते हुए कहा। कोई बात नहीं, हो सकता है घर से ना निकले हुए, एक काम करो तुम घर फ़ोन करके पूछ लो कितनी देर पहले निकले हैं घर से। जया जी ने मानो की पीठ थपथपाते हुए कहा। मानो ने तुरंत घर का नंबर मिला दिया। उधर से किसी ने कॉल पिक किया। कॉल पिक होते ही मानो ने सर्वेंट से पूछा, माही घर से निकल गई? जी सर, करीब 1 घंटे पहले। सर्वेंट तुरंत कहा, ठीक है। इतना बोल मानो ने कॉल कट कर दिया। जया जी को रिया के साथ घर जाने को बोल। मानो गाड़ी से माही को घर जाने के रास्ते में ढूंढने निकल गया। कोई अनहोनी ना हुई हो इस डर से मानो हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और निगाहों में बस माही को ही ढूंढ रही थी। जब पूरे रास्ते माही कहीं नहीं दिखी तो मानो का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कार के स्टीयरिंग व्हील पर मानो ने अपना जोर से मारते हुए चीखा। मानो के चीखने पर अचानक ही सोते हुए माही की आंख खुली। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, मानो। माही ने अपने आप को ठीक से बैठाते हुए कहा, रजत और कितनी देर लगेगी कोर्ट पहुंचने में? रजत ने कुछ नहीं कहा, बस ड्राइव करता रहा। माही ने बाहर की तरफ देखा तो ये रास्ता कुछ अनजान सा लगा। वो फिर से रजत की तरफ घूमी और बोली, रजत ये तो कोर्ट जाने का रास्ता नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? रजत ने एक नज़र माही को देखा और गाड़ी एक गोदाम ले गया। माही को अब कुछ टेंशन होने लगी। उसने अपना फ़ोन अपने पर्स में से निकालने की कोशिश की तो उसके पर्स से उसका फ़ोन गायब था। माही रजत को देख बोली, रजत मेरा फ़ोन आपके पास है, मेरा फ़ोन मुझे दीजिए, मुझे मानो से बात करनी है। नहीं माही, अब
तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा और अब तुम्हारी शादी भी नहीं होगी मानो से रजत ने कहा। क्या बकवास कर रहे हैं आप, मुझे मेरे मानो के पास छोड़ दीजिए प्लीज़। माही ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। नहीं माही, बस अब और कुछ मत बोलना। इतना बोल रजत ने माही के मुंह पर टेप चिपका दिया और गाड़ी से उतर माही को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार कर एक रूम में ले गया। माही ने रजत के हाथ पर खूब मारा, खूब नाखून मारे, पर रजत ने माही का हाथ नहीं छोड़ा। माही खूब रोती और रजत को तरस नहीं आया और रूम में ले जाकर बंद कर दिया। उधर मानो ने खुद को नॉर्मल किया और डीएसपी का नंबर मिलाकर बोला, मुझे सहगल हाउस पर मिलो राइट नाउ। डीएसपी की कोई बिना बात सुने मानो ने कॉल कट कर दिया और अपनी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया और सर्वेंट को इकट्ठा कर उनसे शाम से लेकर अब तक की एक एक बात नौकर से पूछी। उन्होंने भी कुछ हुआ था सब कुछ साफ साफ बता दिया। सर्वेंट की बात सुन मानो के दिमाग में रजत की और आ गया, पर उसने ये विचार तुरंत ही त्याग दिया। उसने अपने आप से कहा, नहीं रजत मेरा सबसे अच्छा यार और भाई है, मेरे सुख दुख का साथी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। माही भी ऐसा नहीं करेगी, मेरे साथ बहुत प्यार करती है मुझसे। कहीं रास्ते में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि रजत और माही दोनों ही खतरे में हो? नहीं, मुझे दोनों को ही ढूंढना पड़ेगा। मानो अपने आप में कुछ सोच रहा था कि तभी डीएसपी ने आते हुए मानो से कहा, मिस्टर सहगल ऐसा भी क्या हुआ कि आपने अर्जेंट बुलाया? डीएसपी की आवाज़ सुन मानो ने आंखें खोली और बोला, रजत और माही खतरे में, उन्हें मेरे सामने सही सलामत लाओ 1 घंटे के अंदर अंदर। पर सर ऐसे कैसे, कोई क्लू तो हो बताइए। डीएसपी ने कहा, मुझे नहीं पता, आज मेरी और माही की शादी थी, वो नहीं पहुंची। उसके बाद की सारी बातें मानो ने डीएसपी को बताई। ठीक है, मैं कैमरे चेक करवा लेता हूँ, तभी पता चलेगा कुछ की दोनों को कुछ हुआ है या दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। डीएसपी ने कहा, ए डीएसपी ज़बान संभाल कर बात कर वरना अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा, समझे? मानो ने डीएसपी को घूरते हुए कहा। सो सॉरी मिस्टर सहगल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उन दोनों को ढूंढने की। इतना बोल डीएसपी जाने को हुआ, पर मानो ने फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए यही मिल जाएगा, पर माही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी मिस्टर सहगल, इतना बोल डीएसपी ने किसी को कॉल किया और थोड़ी देर में ही पूरा सेटअप मानो के घर पर ही आ गया। थोड़ी ही देर में मानो के रोड के कैमरे की वीडियो चलने लगी। एक रेड लाइट पर माही विंडो से टेक लगाकर सो रही थी और रजत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मानो ने तुरंत माही के फ़ोटो पर स्टॉप करवाया और उसे जूम कर देखने लगा। मानो ने प्रोजेक्टर पर माही के चेहरे को छूते हुए कहा, कहाँ चली गई माही तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। फिर कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ ना प्लीज़। एक हाथ मानो के कंधे पर आकर रख गया। मानो ने खुशी से पीछे मुड़ते हुए कहा, माही पर सामने जिया जी देख मानो उनके गले लग कर बोला, माँ माही कहाँ गई? आ जाएगी बेटा, तुम शांत हो। वो इन लोगों को अपना काम करने दो और रिया बहुत ही परेशान हो रही है, इसलिए उसे भी यहीं ले आई मैं। जया जी ने मानो को गले लगाए हुए ही कहा। मानो को ले जया जी सोफे की ओर जाकर बैठ गई, जहां रिया भी बैठी हल्के हल्के सुबक रही थी। मानो ने रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है और वो ज़रूर आएगी, अपने मानो के बिना वो नहीं रह सकती। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। मानो जया जी के साथ वहीं बैठ गया और वीडियो को फिर देखने लगा। एक टर्न जहाँ एक रास्ता कोर्ट की तरफ और दूसरा रास्ता शहर के बाहर। गाड़ी कोर्ट की तरफ ना मुड़ शहर के बाहर की तरफ मुड़ गए और उसमें माही अभी भी सो रही थी। डीएसपी मानो के पास आया और बोला, मिस्टर सहगल ऐसा लग रहा है मिस माही का किडनैप हुआ है और किडनैप खुद मिस्टर रजत ने किया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोई तो बात होगी, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चलाओ, मानो ने एक उम्मीद से कहा। डीएसपी ने कुछ नहीं कहा, फिर से वीडियो चलाने का इशारा किया। फिर से वीडियो देखी गई जिसमें माही सो रही थी और रजत ने माही की तरफ देखा और फिर गाड़ी शहर से बाहर की तरफ बढ़ा दी। मानो ने जब ये देखा तो उसने डीएसपी की तरफ देखा और कहा, रजत की लोकेशन ट्रेस करो, जहाँ कहीं भी हो इसे पकड़ो। रहा इसने मेरी माही को कुछ नहीं होना चाहिए। जया जी खड़ी और बोली, मानो ऐसे एकदम फैसला मत लेना, पर क्या बात कुछ और हो? रजत ऐसा नहीं कर सकता। माँ, अभी आपको ये लगता रजत कुछ नहीं कर सकता? उसने मेरी माही को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की है। मैं
उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मानो ने गुस्से से कहा, पर बेटा जया जी। इससे आगे कुछ बोलती मानो ने गुस्से में जया जी की तरफ देखा और उसके पास रखा कांच का 100 पीस फेंकते हुए चीखा, रजत। इधर माही के बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाई तो हिम्मत हार कर ऐसे बैठकर रोने लगी और भर आंखों से रजत को देखने लगी। रजत माही की तरफ ना देख ज़बरदस्ती इधर उधर देख रहा था। रजत ने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और किसी को कॉल किया और कहा, तुम्हारी बताई जगह पर मैं माही को ले आ गया हूँ। उधर से कुछ कहा गया तो रजत कुछ सोचते हुए साइड में हो गया और धीरे से बोला, माही को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मानो से पहले मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। तेरी दुश्मनी माही से नहीं, मानो से है, समझे। उधर फिर कुछ कहा गया तो रजत बोला, मेरा भी उसे ऐसे छोड़कर जाने का कोई विचार नहीं था। तुम्हें मानो से माही को दूर करना था, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने मानो से माही को दूर किया, पर माही मेरी दोस्त है, उससे मैं एक आंच नहीं आने दूंगा। इतना बोल रजत ने कॉल कट कर दिया और माही की तरफ पीठ किए हुए खड़ा रहा। उधर जैसे ही रजत का फ़ोन ओपन किया वैसे ही सब मिलकर रजत की लोकेशन ट्रेस करने लगे और जल्दी ही रजत की लोकेशन ट्रेस कर ली और मानो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल पड़ा अपनी माही को ढूंढने। गोदाम में एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक आदमी निकल कर बाहर आया। पीछे से असिस्टेंट भी निकल कर आया। वो आदमी सिगार भी पी रहा था। उसके चेहरे पर एक कातिल स्माइल थी। उसने अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहा, तुम सब इंतज़ाम कर दिया? यहाँ का पता मानो को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। मैं इस लड़की को इतना दूर भेज दूंगा, मानो कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी माही को ढूंढ नहीं पाएगा। उस असिस्टेंट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस अपने बॉस के पीछे ही चलता रहा। वो आदमी गोदाम में बने रूम में गया जहाँ कैदी बनी माही और रजत इधर से उधर टहल रहा था। वेल डन मिस्टर अग्रवाल, वेल डन, आपने अपना तो वादा पूरा। आई इम्प्रेस्ड। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। रजत ने कुछ नहीं कहा और उस आदमी को बस घूरता ही रहा। वो आदमी के पास आया और उसके मुंह पर से टेप छुड़ाते हुए कहा, माही जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माही ने रोते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस गलती तो मानो की। मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, बस। उस आदमी ने दांत चबाते हुए कहा, पर मेरे मानो ने किया क्या है जो आप मुझसे उससे अलग कर रहे हैं? माही ने रोते हुए पूछा, क्या किया तुम ये पूछ रही हो? तुम्हें पता है उसने मेरी बेटी को मुझसे छीना है। उस आदमी ने गुस्से से कहा, नहीं, मेरा मानो किसी को मार नहीं सकता, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। माही ने रोते हुए कहा, अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि उसने ऐसा क्या किया है? तो सुनो, आज से 6 साल पहले मेरी बेटी अपनी बिजनेस स्टडी के चलते एक ट्रिप पर आई थी। तब मानो ने नया बिजनेस स्टार्ट किया था और उसने कुछ ही टाइम अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उस ट्रिप के दौरान मेरी बेटी मिस्टर मानो के काम से और उसकी स्मार्टनेस से इतनी इम्प्रेस हुई कि वापस जाने के बाद वो मानो को ना भूल सके और उसने दिन रात कर खूब सक्सेस हासिल की और बड़ी मुश्किल से मिस्टर मानो के साथ मीटिंग करने के लिए एक डेट फिक्स की और आ गई इंडिया। 3 साल उसने ना दिन देखा ना रात, बस मेहनत की। पर जब मेरी बेटी मानो से मीटिंग की तो मानो ने प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को इतनी इंसल्ट की कि वो ट्रॉमा में चली गई और कुछ दिन यूएस लौटने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब उस मानो से पूछो, उसे किसने हक दिया मेरी बेटी को इतना दुख देने का? अरे वो तो बस उसे पसंद करती थी, उसके जैसा बन उसने खुद को प्रूव भी करने की कोशिश की, पर उस मानो ने मेरी बेटी को ही मुझसे छीन लिया और अब मैं उसकी ज़िंदगी से उसके अपने छीन लूँगा। तुम्हें मैं इतनी दूर भेज दूँगा कि कभी वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। इतना बोल वो आदमी रोते हुए ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। माही और रजत शौक होकर उसकी बात सुन रहे थे। तभी रजत को याद आया और बोला, क्या आप मिस एनी की बात तो नहीं कर रहे हैं? माही अब रजत का मुंह देखने लगी। उसने बहुत ही हल्के से कहा, नहीं, मेरा मानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं उस एनी की बात कर रहा हूँ जिसका मैं बाप हूँ, राजेश खुराना। उस आदमी ने कहा, आप राजेश खुराना है जो अपना सब कुछ छोड़ यूएस में बस गया है था अपनी बेटी के साथ? रजत ने हैरानी से पूछा, हाँ, मैं वही हूँ जो मेरी पत्नी मरने के बाद अपनी बेटी को नए माहौल में ले जाने के लिए सब कुछ छोड़ यूएस शिफ्ट हो गई ताकि मेरी बेटी अपनी कड़वी यादों से निकल सके, पर उस मानो ने मुझसे उसे छीन लिया। उस आदमी ने गुस्से से कहा, 1 मिनट मिस्टर खुराना, आप गलत हैं, इसमें मानो की कोई गलती नहीं है। रजत ने बीच में कहा,
क्या अब तुम भी उसकी तरफ से सफाई दोगे? तुम्हें भी तो उसने धोखा दिया है रजत, राजेश जी ने गुस्से से कहा। वो वाली बात अलग है, पर आप गलत कह रहे हैं। आपको शायद पूरी बात नहीं पता। आपकी अनाया, मेरी मतलब एनी ने मानो को ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की थी, पर मानो ऐसा नहीं था। उसने उसे साफ मना कर दिया था। रजत ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, तुम भी तो हमेशा मानो के साथ ही रहते हो, तुमने भी उसका साथ दिया होगा ना। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। राजेश जी को अब और भी गुस्सा आने लगा। आपको जो करना है आप करना, पर पहले मेरी बात सुन लीजिए एक बार प्लीज़, रजत ने तुरंत ही कहा। मिस्टर राजेश कुछ नहीं बोले, बस रजत को घूरते हुए रजत ने तुरंत बोलना चालू किया। 3 साल पहले इंटरनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट आया था जो हमें बहुत पसंद आया था, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद ही मीटिंग फिक्स की गई। उसमें मैंने ये मीटिंग एक होटल के प्राइवेट रूम में फिक्स की थी जिसमें मानो गया था, पर मिस एनी ने मानो को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, ना कि मानो ने। रजत ने कहा, तुम चुप रहो मानो के चमचे, तुम अब मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मिस्टर राजेश चिल्लाए। नहीं मिस्टर खुराना, आपके चीखने से सच नहीं बदल जाएगा। उस दिन मिस एनी ने मानो के अंदर घुसते ही खुद को न्यूड कर मानो के सामने प्रेजेंट किया, पर रजत कुछ नहीं बोल पाया। इससे पहले एक थप्पड़ रजत के मुंह पर पड़ा। चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बेटी के बारे में एक और शब्द नहीं, मिस्टर राजेश चिल्लाए। आपके रोकने से सच नहीं बदल जाएगा। मानो का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं बची थी, और जब मिस एनी ने ऐसी हरकत की तो मानो ने उसे धक्का दिया और उसे छुआ भी नहीं था। उसने वहीं पास पड़ी बेड शीट मिस एनी के ऊपर डाल दी थी और बिना 1 मिनट रुके वहाँ से आ गया था। रजत ने बिना एक सांस में कहा। मिस्टर राजेश इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले गोदाम का गेट खोल मानो अपने साथ कई आदमियों को लेकर अंदर आ गया और माही माही चीखता हुआ माही को ढूंढने लगा। मानो की आवाज़ सुन माही ने तुरंत चीखते हुए कहा, मानो प्लीज़, मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ हेल्प। इससे आगे माही कुछ बोलती किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से बोला, बस एक शब्द मत बोलना वरना तुझे मार डालूंगा। माही ने उस आदमी की तरफ देखा। मिस्टर राजेश की आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई गन माही के माथे पर लगा रखी थी। जब रजत ने देखा तब उसने कहा, नहीं मिस्टर खुराना, आप माही को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राजेश हंसा और बोला, नहीं रजत, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी बेटी का बदला तो लेना ही है। तभी मानो रूम में और माही को ऐसे देख उसकी जान अटक गई। उसने रजत को देखते हुए कहा, रजत तूने ये अच्छा नहीं किया, तू मेरी माही के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने ये सब किया? तुझे तो मैंने अपना दोस्त माना था। रजत कुछ नहीं बोला, बस माही को बचाने की सोचने लगा। मिस्टर राजेश का ध्यान अब मानो की तरफ था। उसने मानो की तरफ देखते हुए कहा, मानो तू यहाँ कैसे पहुँच गया? कहीं रजत, तू तो मानो से नहीं मिला हुआ था, ये क्या मुझसे कुछ कहेगा? ये तो खुद ही मेरे से दगा कर गया, मानो ने गुस्से से रजत से कहा। रजत अभी भी बस राजेश को ही देख रहा था और उसका पूरा ध्यान राजेश के ही हाथ पर था। तो तू यहाँ कैसे आया? राजेश ने गुस्से से कहा। उसने, तुझे कोई मतलब नहीं है, ये बता तूने माही को क्यों यहाँ लेकर आया है? मानो ने कहा, नहीं, मैं तुझे तेरी माही से कभी नहीं मिलने दूंगा। जैसे मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई वैसे ही मैं तुझसे तेरी माही को छीन लूँगा, मिस्टर राजेश ने गुस्से में कहा। राजेश का ध्यान पूरा अब मानो की तरफ था। इसका फ़ायदा उठा खड़े रजत ने एक लात राजेश के हाथ पर मारी, जिससे गन झटके से दूर जाकर गिरी और एक पुलिस वाले ने तुरंत ही गन उठा ली और साथ ही मिस्टर राजेश को भी पकड़ लिया। राजेश ने तुरंत ही माही को अपने पास खींच लिया। रजत ने तुरंत ही माही को अपने पास खींच लिया। माही ने रजत से अपना हाथ छुड़ा, तुरंत मानो के पास जाकर उसके गले लग गई। मानो ने भी माही को कस के गले लगा लिया। राजेश गुस्से से उबलता हुआ रजत के पास आया और उसके कॉलर को पकड़ बोला, तूने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। मिस्टर राजेश खुराना, एक आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। सब उस आवाज़ की तरफ घूम गए। वो आवाज़ जया जी की थी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? मानो ने कहा। मैं मिस्टर राजेश की गलतफहमी दूर करने आई हूँ, जया जी ने कहा और एक ताली बजाई, जिससे एक आदमी आया और उसके हाथ में एक सीडी और एक लैपटॉप था। जया जी ने सब की तरफ देखा और सब अपने अपने
अपने आप रूम से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ मानो, रजत, माही, राजेश जी थे बस। जया जी आगे और लैपटॉप बीच में रखा। एक वीडियो प्ले करने से पहले माही बोली, हमारी जब भी कोई मीटिंग किसी प्राइवेट रूम में होती है तो हम उसकी सारी रिकॉर्ड रखने के लिए होटल में परमिशन ले मीटिंग टाइम में कैमरा लगवा देते हैं और दोनों पार्टी को इस बात के लिए इन्फॉर्म भी करते हैं। और ऐसा ही तब भी हुआ था। हमने कैमरा लगवाया था और एनी के असिस्टेंट को भी इन्फॉर्म किया था, पर शायद उसने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। इसके बाद जया जी ने एक वीडियो चलाया जिसमें मानो के रूम में आते हुए वीडियो स्टार्ट हुई। मानो ने रूम में एंट्री ली और एनी को ना पाकर उसने आवाज़ लगाई, मिस एनी। कोई आवाज़ नहीं आई। मानो ने अपनी घड़ी देखी और चुपचाप रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की सिर्फ टॉवल लपेटे बाथरूम से निकल रूम में मानो के सामने आकर खड़ी हो गई। मानो के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है मिस एनी, हम यहाँ मीटिंग करने आए हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मीटिंग के बातें बाद में होती रहेंगी, एनी ने बहुत अट्रैक्टिव आवाज़ में कहा और अपनी टॉवल नीचे डाल दी। वो तो जया जी ने पहले ही वीडियो को एडिट कर वो सीन विलर करवा दिया था, पर फिर भी राजेश जी की आंखें नीचे झुक गई। उसके बाद मानो उठा और पास पड़ी बेडशीट एनी के ऊपर फेंकते हुए बोला, मुझे ऐसी मीटिंग्स का कोई शौक़ नहीं और आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश मत करना वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल मानो ने रूम का गेट खोला और रूम से बाहर निकल गया। एनी मानो को जाते हुए देख नीचे ज़मीन पर धम से बैठ गए और फिर अचानक ही जया जी ने वीडियो बंद कर दिया और घूम कर बोली, मिस्टर राजेश खन्ना, अगर मैं चाहती तो ये सब तभी ख़त्म कर देगी जब आपने रजत को माही को किडनैप करने को बोला था, पर मुझे आपके सामने भी सच्चाई लानी थी, इसलिए मैंने सब कुछ रजत को आपके कहे अनुसार ही करने को कहा। वैसे हाँ, आपको मैं क्लियर कर दूँ, वो कंपनी मेरा बेटा रजत ही ऑपरेट करता है, ना कि मानो। सो आप उसे भड़काने से कोई फ़ायदा नहीं था। माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर वो मेरा ही बेटा है। थैंक यू बेटा। अपना फ़ोन ऑन कर दिया और लोकेशन ट्रेस हो गई। इतना बोल जया जी ने आगे बढ़ रजत को माथे पर किस किया और गले से लगा लिया। मानो और माही एक दूसरे को देखने लगे और मिस्टर राजेश अभी भी घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। मानो ने एक ताली बजे और कुछ लोग अंदर आए और राजेश जी को ले जाने लगे, पर माही ने आगे बढ़ मानो का हाथ पकड़ उन्हें ना ले जाने का इशारा किया। मानो कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा, पर माही ने राजेश की तरफ जाते हुए कहा, मुझे पता है आपको अपनी बेटी खोने का बहुत दुख है, पर इसमें मेरे मानो की कोई गलती नहीं है। आप बुरे नहीं हैं, पर बेटी के प्यार में आपको बुरा बना दिया था। राजेश जी ने माही के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा क्या तुम मुझे एक बार पापा बोल सकते? मेरी अनाया मेरा हमेशा मुझे पापा बुलाती थी। पापा आप मेरी शादी में नहीं रुकेंगे? माही ने भरी आंखों से कहा। राजेश जी ने आगे बढ़ माही को गले लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं पापा, चलो घर चलते हैं। माही ने हाथ पकड़ते हुए कहा। रजत मानो की तरफ आते हुए बोला, आई एम सो सॉरी भाई। मानो ने रजत को गले से लगाया और कहा, भाई तूने मेरी जान निकाल ली थी सच में। दोनों एक दूसरे को गले लगाया। थोड़ी देर में दोनों अलग हुए और सब लोग गाड़ी से घर की ओर बढ़ चले और मिस्टर राजेश शादी पर मिलने का बोल अपने घर आ गए। सहगल हाउस, कुछ भी बोल यार, आज तो मेरे कारण तेरी शादी रुक गई। रजत ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, शादी भी आज नहीं कल होनी थी। जया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में माँ? मानो ने खुश होते हुए कहा, हाँ पागल, आज का तो तूने कराया था और कल का मैंने। और हाँ माही बेटा, तुम जाके फ्रेश हो लो, फिर रात के टाइम डिनर पर मिलते हैं। माही जो अभी भी रिया को चुप कराने में लगी थी, उसने यहाँ में गर्दन हिलाई और रिया के साथ एक रूम की तरफ जाने लगी, पर अचानक ही रुकी और बोली, माँ आपका कल मुझे अकेले रजत के साथ रोकना एक प्लान था ना? जया जी ने मुस्कुराई और बोली, जाओ बेटा जाओ, सब रेस्ट करो, फिर डिनर पर मिलते हैं। और हाँ माही, रिया को शांत करने के बाद मानो को भी थोड़ा शांत करवा देना। जया जी की बात सब जोर जोर से हंसने लगे, पर माही शर्मा कर रिया के साथ रूम में चली गई। सब लोगों ने रेस्ट किया, फिर डिनर पर मिल सब ने कल की प्लानिंग की और सब सोने चले गए। माही ने रिया को रूम में भेज खुद मानो के
रूम की तरफ चली गई। रूम में जाते ही माही ने मानो को कस के गले लगा लिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद माही और मानो एक दूसरे थोड़े से दूर हुए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। मानो ने माही को बेड पर लेटाया और उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा। माही बस उन्हें आंखें बंद कर मानो को कुछ करने की परमिशन दे रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद मानो माही के पास आकर लेट गया और बोला, माही सचमुच आज बहुत डर गया था। तुम्हें खो देने के ही ख्याल से मैं भी बहुत डर गई थी, आपको खो देने से और साथ में एक अच्छे दोस्त को भी खो देने के डर से। माही ने मानो को गले लगाते हुए कहा। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही लेटे रहे। फिर माही उठी और बोली, चलो मानो हम अब कल मिलते हैं, अब मुझे चलना चाहिए, रिया मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मानो माही का हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, मत जाओ ना प्लीज़, मेरे पास रुक जाओ। मानो कल से इसी रूम में आना है, आज जाने दो, फिर आपके पास ही रहना है हमेशा के लिए। माही ने मानो को किस करते हुए कहा। मानो ने कुछ नहीं कहा और माही को छोड़ दिया। माही ने एक नज़र मानो को देखा और कहा, आई लव यू मानो। मानो ने प्यार से कहा, आई लव यू टू माही, गुड नाइट। माही अपने रूम में आई और सोने चली गई। सुबह सब लोग उठे और नहा धोकर रेडी होकर नीचे नाश्ता कर कोर्ट के लिए निकल गए। दोनों आज भी वही सेम ड्रेस पहनी थी क्योंकि जया जी ने पहले ही सेम ड्रेस मंगवा ली थी क्योंकि ये ड्रेस माही को अपनी शादी के लिए बहुत पसंद आई थी। दोनों ने साइन किया और एक दूसरे को जयमाला पहनाकर मानो ने माही की मांग भरी और मंगलसूत्र को गले पहना के दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी होने के बाद एक खूबसूरत लड़की रजत को दिखाई दी। रजत ने मानो से कहा, तेरी तो हो गई शादी यार, मुझे भी सेटिंग करने दे। मैं तो चला अपनी सेटिंग पास। और इतना बोल रजत तुरंत उस लड़की के पास भाग गया। रजत को ऐसे जाते देख सबने एक साथ अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ये तो फिर से शुरू हो गया। दोनों की शादी हो जाने के बाद सब खुशी खुशी घर आए। माही के गृह प्रवेश के बाद माही को मानो के रूम में ले जाया गया। मानो का पूरा रूम वाइट और रेड कलर के फूलों से डेकोरेट था। माही जब मानो के रूम में आई तो पूरा रूम देख माही हैरान हो गई। माही ने चारों तरफ देखा और शर्मा गई। थोड़ी देर में मानो आया और बाहर माही बालकनी में खड़ी पूरी मुंबई के दर्शन कर रही थी। मानो ने माही को पीछे से पकड़ते हुए कहा, क्या देख रही हो? इस मुंबई ने मेरा बहुत कुछ छीना है पर मुझे उन सब के बदले एक बहुत सुंदर गिफ्ट भी दिया है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो क्या? मानो ने माही के कंधे पर किस करते हुए कहा, आप? माही ने मधोस होते हुए कहा। मानो ने माही को अपनी तरफ घुमाया और माही के होठों को चूमते हुए बोला, पर तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो और आप मेरी धड़कन। इतना बोल माही ने एक हल्का सा किस मानो के होठों पर किया। मानो ने माही को अपने गोद में उठाया और बेड पर ले गया। माही को धीरे सब जगह किस करने लगा, पहले माथे पर, गालों पर, आँखों पर। ऐसा करते करते मानो माही को हर जगह ज्वेलरी से आज़ाद भी करता जा रहा था और फिर माही के साड़ी के पल्लू को निकालने लगा पर फिर अचानक ही रुक गया। माही ने आंखें खोलकर मानो को देखा जो कुछ सोच रहा था। माही ने मानो का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ मानो? मैं अगर ठीक नहीं हो पाया हूँ और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो? मानो ने कहा, कोई बात नहीं, आप ट्राई तो कीजिए, क्या पता आप ठीक हो गए हो। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैडम बिल्कुल रेडी है। मानो ने शरारत से कहा, आपके साथ तो हर कदम चलने को तैयार है। इतना बोल माही ने फिर से मानो को अपनी तरफ खींचा और किस करने लगी। मानो ने भी माही के पल्ले को हटाया और फिर उसे किस करने लगा। थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे के प्यार में खोने के बाद आखिर माही और मानो अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले। लगभग 1 घंटे बाद माही थकी सी बोली, मानो अगर आप बीमार थे तो आपने मेरी जान निकाल ली, अगर आप ठीक होते तो क्या होता मेरा? मानो ने कहा, अगर ऐसी बात है तो, पर मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मुझे एक बार और ट्राई करना है। इतना बोल मानो फिर से माही को प्यार करने लगा। दोनों अपने प्यार को पा आज बहुत खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।